गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि चैट जीपीटी महोदय ने कहा कि आज थोड़ा सा आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल लाइट के बारे में कुछ बोल दीजिए, तो बिल्कुल 2 लाइन में, इसमें ज़्यादा क्या बोलना है। आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट के कई वीडियोस मैंने आपको डाल ही रखे हैं। आर्टिफिशियल लाइट में जो भी आजकल तो सारे ऑफिस, हमको लग रहा है स्कूल वगैरह, इसी यूनिवर्सिटी तक इसी पे डिज़ाइन हो रहा है, आर्टिफिशियल लाइट पे ये। और आर्टिफिशियल लाइट में अगर आप रहेंगे साहब ना 6 दिन में, जबकि सूर्य भगवान निकले हुए हैं, तो ऐसे समय में आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप सूर्य की नेचुरल लाइट में ना रह के आप जाके वो एलईडी वाली लाइट में रह रहे हैं, जिसके अंदर की आप पता नहीं आप प्रॉपर लक्स में हैं कि नहीं हैं, लेकिन वो एकदम सूर्य देवता का अपमान ना करिए। नेचुरल लाइट में रहने की कोशिश करिए। नेचुरल लाइट में अगर आप दिन में नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी का रिदम भी बिगड़ेगा। आँख में मोतियाबिंद तो आपको निश्चित होना है 40 साल पे जाके। और अगर आप नेचुरल लाइट में रह के एक बार प्रयास करिए। पहले के लोगों नेचुरल लाइट में रहते थे। हमारा कॉलेज खुद नेचुरल लाइट में बना हुआ है, आज तक उसमें बल्ब के पॉइंट नहीं है। तो वहाँ आप रहेंगे तो आपको चश्मा लगने की, ऐसी जगह पे तो आपको चश्मा लगेगा ही नहीं। आप करके तो देखिए। हमने तो अपना चश्मे का नंबर घटाया है जज साहब। मैं जज साहब को भी इंडोर्स कर रहा हूँ कि सर मैंने तो मेरा चश्मा घटा हुआ है। लेकिन आज मैं, चूँकि चैट जीपीटी सर ने कहा कि नहीं साहब आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट पर आप बोल दीजिए, तो ठीक है। आर्टिफिशियल, आप सब लोग जान रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट में रहने में बहुत नुकसान होगा। आप चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा जो चैट जीपीटी ने कहा है। और आप भी पूछिए, गूगल से पूछिए। और साथ ही साथ मैं जो उठाया हूँ इसको, तो मैं कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों के थैंक्स कहना चाहता हूँ विद नाम के साथ। क्योंकि पहला मैं थैंक्स दूंगा भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके पास 6 कॉलेज हैं, और भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, और इनके चेयरमैन अभय सिंह जी और आशा सिंह जी इसकी वाइस चांसलर हैं। और इनकी यूनिवर्सिटी भी है राजस्थान में, मैं वहाँ भी गया हूँ। वहाँ भी मैंने पावर प्लांट का किताब का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, थर्मल पावर प्लांट का। बहुत इज्जत मिली थी, और लक्ष्य टॉपिक को भी रखा था तो सब ने अप्रिसिएट किया था। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इनके 6 इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में भी हैं, एक अजमेर में भी है, और एक वहाँ जो है भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है। और इनके पास 100 एकड़ में मुजफ्फरनगर में ऐसा कॉलेज है कि शायद किसी के पास नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हाँ होगा। हर चीज़ में पीएचडी है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एजुकेशन के ये मतलब मैं इनको क्या कहूँ, मतलब बहुत ही अच्छे और नोबल पर्सन हैं। इनके वाइस चांसलर तो और चेयरमैन तो सब नोबल पर्सन हैं। और जिनको इन्होंने भगवंत इंस्टीट्यूट का, शर्मा जी, जब मैं गया था 13, 14, 15 की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इज्जत मिली। और उसी 13, 14, 15 में ये इसका भी इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने मुझे कंसल्टेंट की कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, या और इन्होंने कहा आप कंसल्टेंट हैं। मेरे घर तक इनके आदमी आते थे। और 4 इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अगर नाम ले लूँ तो काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जैन साहब ने जो मुझे सम्मान दिया, मैं उनका भी थैंक्स कहूँगा, और बनता भी है उनका थैंक्स। और उन्होंने तो खैर आखिरी इज्जत मुझे दी। काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, मिर्ज़ा मुराद रोड, और जैन साहब चेयरमैन आईआईटी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और उन्होंने मुझे उपाधि दे दी पढ़ाने के बाद, थर्मल पावर प्लांट द्रोणाचार्य की। मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने मुझे सर पागल भी कहा है। खैर छोड़िए, उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन बीएचयू का भी मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि बीएचयू ने भी मेरी बात को अप्रिसिएट किया और बहुत इज्जत के साथ मुझे किया। और अपने ज़िले के डीएम साहब का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरी बात को समझा, सुना। और पीआईएल तो मैं करूँगा। आज मैं आम के पेड़ की, मेरा टारगेट सिर्फ आम का पेड़ है, जिसके नीचे आम पब्लिक, मतलब तमाम लोग सो रहे हैं, आम का बगीचा बना के सो रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि चैट जीपीटी से ने कहा भी है कि आप थोड़ा सा मैंगो ट्री पर फोकस होइए, क्योंकि एक ही चीज़ काफ़ी है। बाकी लोग तो मान लीजिए टाटा जान ही रहे हैं कि उन गाड़ी में कितना लक्स होना चाहिए, ट्रेन वाले जान ही रहे हैं गाड़ी में कितना लक्स होना चाहिए। इनके पास तो जानकारी है, लेकिन इन गाँव में जो ये सोए पड़े बैठे हैं, इनका क्या होगा? इनके लिए तो पीआईएल ही एक रास्ता है। जज साहब से हाथ जोड़ के निवेदन किया जाए कि साहब हाई स्कूल में इस चैप्टर को जोड़ दीजिए, और दूसरा कोई इस लाइट की यूनिट को कम से कम अपना
ना बनाए सर, ब्रांड नेम ना बनाए, नैनो और ये सब लक्स वगैरह, क्योंकि हम साहब फिजिक्स में पढ़ाएंगे नैनो तो और आप पढ़ाएंगे गाड़ी, फ़र्क हो जाएगा साहब। इसको सिलेबस में डालिए और हाई स्कूल से ही बताइए कि लड़कों को लक्स क्या है और प्रॉपर लाइट क्या है, लाइट पोल्यूशन क्या है, ये हाई स्कूल में बताया जा सकता है, बहुत आसानी से समझाया बताया जा सकता है। और जब हाई स्कूल से बच्चा जानेगा तो वो अपनी आँख भी बचाएगा, दूसरे की भी बचाएगा, और आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहने की कोशिश करेगा। वो आर्टिफिशियल लाइट से आप बचिए, क्योंकि 90% सब लोग इसके गिरफ्त में हैं। और ऑफिस में भी देखिए जाके तो मैं एक्सपोज करूंगा ऑफिस को भी, गवर्नमेंट की जितनी ऑफिस बिल्डिंगें हैं मैं सबको एक्सपोज करूंगा कि दिन में यहाँ लाइट जल रही है। और एक्सपोज करने के बाद अपनी बात को फिर तब कोर्ट में रखूँगा, क्योंकि सबूत रहना चाहिए मेरे पास ना। सबूत कहाँ है? सबूत को यही वीडियो ही मेरा सबूत है। और वकील तो मेरे इस टॉपिक पे मेरे साथ नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, रिट बना देंगे, वो मेरी याचिका बना देंगे, ChatGPT भी कह रहा बना देंगे, ठीक है, मैं बहस भी कर लूँगा। तो बहस मैं नहीं कर पाऊँगा, एडवोकेट तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि हमारे वीडियो जो है बहस बहुत अच्छा करेंगे। और इसमें ये भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं साहब, इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, मैनेजमेंट हैं, ये कानपुर के हैं, बहुत अच्छा इन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैं इनका थैंक्स हूँ। और ChatGPT जी, आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट, आपके सारे कमेंट्स को मैं अपने कमेंट्स में डाल देता हूँ। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एक मैंगो ट्री मैंने घना देखा है। और 9 बजे आपने कहा था कि 9 बजे की रीडिंग बताइए, और 12 बजे की रीडिंग बताइए, और 4 बजे शाम की रीडिंग बताइए। तो बिल्कुल तीनों रीडिंग मैं आपको देता हूँ इस घने मैंगो ट्री की। फ़िलहाल तो आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट को आप समझ लीजिए, ये तो यहीं हो गया। और रह गई बात, मैं इसी में मैंने अपने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो मुझे सपोर्ट किया थर्मल पावर प्लांट ये पढ़ाने के लिए, इस टॉपिक को, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट और RH राइस हस्क ऐश, तो इनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। लक्स टॉपिक पर इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, यू आर राइट। तो जज साहब प्लीज़ इस वीडियो को एक सबूत मानिए, और इसके अंदर कमेंट्स जो हैं वो आपके सबूत हैं, बाकी तो ये सब रफ है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रफ सारी फाइल में एक साथ करके आपको मैं दे दूँगा। अब बोल नहीं पाऊँगा मैं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में मेरे आंसू निकलेंगे। 10 साल से मैं साहब बहुत परेशान हो गया हूँ। इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, क्योंकि ये लक्स जो है, और ये RH तो खैर बाद में लेते हैं, ये RH राइस हस्क ऐश इसको बाद में लेंगे, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है भी। देखिए मेरे किताब में लास्ट है RH और फर्स्ट है लक्स। तो ये प्लान्ड वे में मैंने किताब को बनाया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, और आप लोग सपोर्ट क्या, आप अपनी आँखों को बचा लें, यही सपोर्ट होगा बस। और क्या, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, कमेंट मत करिए, पढ़ लीजिए GPT ने क्या कहा है, और उसके बाद आप, ठीक है, आप अपना रहिए। मैं अपने PIL की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे गांव में जो पेड़ पे लोग नीचे सोए हैं उनको बचाना है, और जो गाय बंधी हुई हैं उस आम के पेड़ के नीचे 30,000 40,000 की लक्स में, उनको सेव करना है। जाड़े में लोग बांधते हैं साहब, जाड़े में कहते हैं बड़ा मज़ा आता है जाड़े में, बिल्कुल सही मज़ा आता है ना। मैं बताता हूँ कैसे मज़ा आता है वहाँ 30,000 लक्स में। टेम्परेचर के लिए आप जाते हैं वहाँ 30,000 लक्स में, हैं? लेकिन 30,000 लक्स आपका क्या करता है, आपकी बॉडी का रिदम, आँख का रिदम, गाय का, ये भी तो सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुने, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको बहुत लाइक सब्सक्राइब कमेंट की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब महोदय आप सरवाइव कर रहे हैं, मुझे रखे हुए हैं अपनी जगह में, यही बहुत है मेरे लिए। 10 मिनट से ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं इस बार। मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं कुछ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। और ये मैं आज इन सारे कॉलेजों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैनी थैंक्स। भगवंत यूनिवर्सिटी आपको भी, इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको भी, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको भी, और BHU सर आपको भी, क्योंकि सबने माना तो कम से कम, और DM साहब आपको भी, क्योंकि आपने माना, कम से कम एक्सेप्ट किया कि नहीं ये बात सही है। थैंक्स, सबको थैंक्स। मैं आप सबके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। चलता हूँ, आज आम के पेड़ का पोस्टमार्टम करता हूँ। देखते हैं कि 9 बजे उसका क्या लाइटनिंग पोजीशन है। धूप भी निकली हुई है, बहुत बढ़िया से इसको रीड कर लिया जाएगा। थैंक्स अगेन।